स्टार्ट। देखो, ब्लैक एरोप्लेन ये एक पोएम है, ये एक हमारा चैप्टर है, ठीक है। मतलब एक थर्ड चैप्टर के अंदर दो चैप्टर है तुम्हारे। एक तो फर्स्ट फ्लाइट, जिसके अंदर चिड़िया के बारे में बताया गया। दूसरा क्या है, ब्लैक एरोप्लेन, जिसके बारे में एक एरोप्लेन के बारे में बताया गया है, ठीक है। जिसको किसने लिखा है, फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने लिखा है, फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने लिखा है, ठीक है। समझी मेरी बात को? तो अच्छा ठीक है, इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि जब एक बार वो उड़ान भर रहे थे, है ना, तो उनके पूर्व में क्या था कि चंद्रमा क्या कर रहा था, निकल रहा था। चंद्रमा निकल रहा था मतलब कि रात हो रही थी, ठीक है। मेरे ऊपर साफ आकाश में सितारे चमक रहे थे। और जो क्या था कि जैसे चंद्रमा निकल रहा था वैसे ही कि धीरे धीरे रात होती जा रही थी, और जो आकाश में था क्या, सितारे चमक रहे थे, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि आकाश में जरा सा भी बादल नहीं था। उस रात क्या था कि आकाश में जरा सा भी बिल्कुल भी बादल नहीं था, ठीक है। सोते हुए ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर ऊंचाई पर मैं अकेला होकर प्रसन्न था। मतलब एक ऐसी जगह से उड़ रहे थे, ग्रामीण क्षेत्र से, एक गांव एरिया से उड़ रहे थे, जहाँ पे वो अकेले, मतलब उस ऊपर उड़ रहे थे, उस जगह पे ऊपर अकेले उड़ रहे थे। तो उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश थे, ठीक है। कि उसके बाद क्या कह रहे, मैं अपना डाकोटा वायुयान फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड की ओर उड़ा रहा था। और वो कौन सा वायुयान उड़ा रहे थे, डाकोटा वायुयान उड़ा रहे थे। कहाँ से उड़ा रहे थे, फ्रांस की ऊपर से वापस इंग्लैंड की ओर जाने के लिए उस वायुयान को उड़ा रहे थे, ठीक है। मैं अपनी छुट्टियों को स्वप्न में देख रहा था। और वो अपनी, मतलब इसके बाद क्या था कि इस उड़ाने के बाद उनको क्या मिलने वाली थी, छुट्टियां मिलने वाली थी। तो वो उसको देखकर मतलब छुट्टियों को अपने स्वप्न में देख कर रहते तथा अपने परिवार के साथ होने के लिए उत्सुक थे। मतलब वो सोच रहे थे कि जैसे यहाँ पे मेरी छुट्टियाँ हो जाएंगी तो फिर मैं इसके बाद कहाँ जाऊँगा, अपने परिवार के पास जाऊँगा, ठीक है। तो मेरे परिवार के साथ जब मैं मिलूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा हर कोई बंदा खुश होता है अपने परिवार से मिलने के बाद, ठीक है। मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा और समय था प्रातः 1:30 बजे का। जब मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा, रात के कितने बज रहे थे, 1:30 बज रहे थे। मैंने सोचा मुझे शीघ्र ही पेरिस नियंत्रक से बात करनी चाहिए। उसने क्या सोचा कि मुझे अब क्या करना, रात के 1:30 बज रहे हैं तो मुझे लाओ जरा, मैं पेरिस नियंत्रक का जो है कंट्रोल रूम, नहीं जैसे कहते हैं एरोप्लेन जहाँ से कंट्रोल किया जाता है कि यहाँ से क्या, तो उसने कहा कि लाओ मुझे बात कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही मैंने वायुयान के अगले भाग से आगे देखा तो मैंने अपने सामने एक बड़े शहर का प्रकाश देखा। बड़े शहर का प्रकाश क्या मतलब होता है, जैसे कोई भी सिटीज़ में अगर आता है, गांव एरिया तो बहुत अंधेरा होता है, गांव एरिया में इतनी लाइट वाइट नहीं होती हैं। लेकिन जब शहर में आते हैं तो रोडों पे लाइट जलती हैं, जलती ही नहीं जलती है, पूरा थोड़ा सा ऊपर से देखो तो सब जगमगाता हुआ दिखेगा। हर एक घर में लाइट जलती है ना। गांव एरिया में तो इतना नहीं होता है ना, गांव एरिया में तो सब लाइटें बंद होती हैं, दिया विया जलते हैं तो जलते हैं, नहीं तो अभी अभी थोड़ा बहुत हो गया है। तो क्या हो गया कि बता रहे कि मैंने एक सामने एक बड़े शहर का प्रकाश देखा। अपना मैंने रेडियो चालू करा और कहा, क्या कहा, पेरिस नियंत्रण कक्ष, है ना, यह डाकोटा DS 088 है। क्या कह रहा है, पेरिस नियंत्रण कक्ष, यह डाकोटा 088 है। मतलब देखो, ड्राइवर चेंज हुआ करते हैं, है ना। मतलब कोई भी ट्रेन है, ठीक है, कोई भी ट्रेन का ड्राइवर चेंज होता रहता है, ठीक है। यहाँ से जाएगा दूसरा ड्राइवर, वहाँ से जाएगा दूसरा ड्राइवर, लेकिन ट्रेन तो एक ही रहेगी। ट्रेन का नाम क्या होगा, दिल्ली बालामू, जैसे कानपुर से दिल्ली, है ना, ऐसे मैं बता रहा, या बालामू से वो कानपुर, ऐसे ट्रेनें होती ही नहीं होती हैं। लोग ट्रेन याद रखते हैं, ड्राइवर याद रखते हैं कि नहीं याद रखते हैं, कि आज कौन सा ड्राइवर बैठ के आ रहा होगा उस ट्रेन के अंदर है। तुमने कभी ट्रेन का नंबर याद रखा है कि ट्रेन के अंदर का ड्राइवर पता किया है कि आज इस ड्राइवर चला रहा है कि ये ड्राइवर कितने साल का है। ऐसा तो नहीं, ट्रेन किस ट्रेन से जाना ये तुम्हें पता होता है ना। वैसे क्या है, वो प्लेन को पता होता है, प्लेन का बताते हैं कि ये कौन सा प्लेन है, डाकोटा DS 088 है, ठीक है। आप मुझे सुन सकते हैं, होता नहीं कि आप मुझे सुन सकते हो क्या। तो कहता मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, ठीक है। ये बात उस कह के वो क्या करता है, अपनी बात को समाप्त करता है, ठीक है। बात पूरी करी, उसके बाद समाप्त करा, ठीक है। उसके बाद अच्छा, उसके बाद रेडियो की आवाज़ ने मुझे तुरंत उत्तर दिया। रेडियो की आवाज़ ने क्या करा, मुझे तुरंत उत्तर दिया। उसने क्या दिया, उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, DS 088 मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, DS 088 मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, ठीक है। अब तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ जाना चाहिए। वहाँ से देखो बता रहा है कि तुम इस डायरेक्शन में थोड़ा सा गलत जा रहे हो, थोड़ा सा 12 डिग्री पश्चिम मुड़ो तो आप तुम सीधा चले जाओगे इंग्लैंड की तरफ, ठीक है। तो कह रहा है कि अब तुम्हें कितने डिग्री पश्चिम में मुड़ना चाहिए, 12 डिग्री पश्चिम में मुड़ना चाहिए, ठीक है। DS 088 करके ऐसे करके बात उसने भी समाप्त करी, ठीक। तो मैंने मानचित्र तथा दिशा सूचक यंत्र को देखा। उसने क्या, मानचित्र मतलब देखा कि मेरे को अब इधर किधर किस डायरेक्शन में मुड़ना है, ठीक है। तो उसने मानचित्र और दिशा सूचक यंत्र को देखा, जिससे दिशा बताया कि ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये ऐसे है।
और दूसरा और अंतिम ईंधन का टैंक चालू किया। दूसरा जो बचा हुआ ईंधन का टैंक था उसको चालू करा, ठीक है, जो कि वो आखिरी दूसरा टैंक था। 2 टैंक होते हैं उसमें, तो एक तो पहले खाली हो गया था, दूसरा उसने चालू करा। कथा डाकोटा को 12 डिग्री पश्चिम इंग्लैंड की ओर मोड़ा। और कथा डाकोटा जो उस प्लेन को कहाँ मोड़ा, 12 डिग्री पश्चिम की ओर मोड़ा। समझे मेरी बात को। मैं नाश्ते के लिए समय पर पहुंच जाऊंगा, ऐसा वो सोच रहा था कि अगर मैं सही से जाऊंगा तो मैं सही से समय टाइम पे अच्छे से वहाँ पे नाश्ते के टाइम पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। और बड़ा एक अच्छा और बड़ा नाश्ता खाऊंगा, अंग्रेजी नाश्ता। इंग्लैंड में जाके तो अंग्रेजी भाई कहते हैं ना, अंग्रेज लोग हैं भाई सब इंग्लैंड वाले। तो क्या है, वहाँ पे सोच रहा था कि मैं वहाँ जाके पहुँच के एक अंग्रेजी नाश्ता खाऊंगा बड़ा सा, है ना, बढ़िया सा। सब कुछ ठीक था, एक आसान सी उड़ान थी, और सब कुछ क्या चल रहा था, बहुत ही नॉर्मल चल रहा था। जैसे अब अपने अपने आकाश में ऐसे नॉर्मल प्लेन उड़ा करते कि नहीं करते हैं, तो उनके लिए तो सब कुछ ठीक रहता है ना, नॉर्मल एक उड़ान जैसे गाड़ी चलती जाती है। तो वैसे ही बता रहे कि वो एक उड़ान थी, वो बहुत ही ज़्यादा आसान थी, नॉर्मल चल रही थी, ठीक है। अब आगे देखो, जब मैंने बादल देखे तो पेरिस मुझसे लगभग 150 किलोमीटर पीछे था। जब मैंने, अब मुझे क्या अचानक से वहाँ पे क्या दिखे, बादल दिखे। अचानक से मुझे वहाँ पे क्या दिखा, बादल दिखा। और उसके वो कितनी दूर आ गया था पेरिस से, 150 किलोमीटर दूर आ गया था, ठीक है। पेरिस से कितने किलोमीटर दूर आ गया था, 150 किलोमीटर दूर हो चुका था, आ चुका था। आंधी, वो बादल कैसे थे, वो आंधी वाले बादल थे, उसमें बहुत तेज हवाएं चल रही थी, उस बादलों में बहुत तेज हवाएं चल रही थी। वे बहुत बड़े थे, और जो बादल थे कि वो बहुत ज़्यादा बड़े थे। वे मेरे सामने आकाश में खड़े हुए काले पर्वत जैसे प्रतीत हो रहे थे। और वो मुझे कैसे लग रहे थे, वो एक काले पर्वत जैसे लग रहे थे। वो बादल कैसे लग रहे थे, वो जो जब सामने वो दिखेंगे भाई, ऊपर तो आकाश में भाई बादलों के अलावा कुछ होता नहीं है, और बादलों में वो प्लेन ऊपर ही उड़ रहा होता है, तो बादल तो ऊपर ही रहते हैं। तो उन्हें कैसे लग रहा था, बहुत ज़्यादा पर्वत जैसे लग रहे थे सामने, ठीक है। उसके बाद क्या करा, मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता था। मैं क्या जानता था कि मैं उन काले बादलों के ऊपर से नहीं उड़ सकता था, ठीक है। कथा उत्तर या दक्षिण की ओर बादलों का चक्कर लगाने के लिए मेरे पास पर्याप्त ईंधन नहीं था। कथा उत्तर या दक्षिण की ओर मेरे पास चक्कर लगाने के लिए, देखो जो किस एंगल में उड़ा था, पश्चिम में उड़ा था। वो उत्तर में जा सकता था या तो दक्षिण में जा सकता था, लेकिन उसके पास उतना ईंधन नहीं था कि वो बादलों में वहाँ पे चक्कर लगा सके जहाँ पे सही बादल हैं इतने समय, ठीक है। या तो फिर उसने ये सोचा कि मुझे पेरिस लौट जाना चाहिए। 2 चीज़ें उसने सोचा, या तो मेरे पास इतना ईंधन नहीं कि मैं उत्तर और दक्षिण के चक्कर लगा सकूं, और मेरे पास ये भी एक और रास्ता है कि मैं वापस लौट सकता हूँ, इतना तो है मेरे पास कि वापस मैं पेरिस लौट सकता हूँ। लेकिन फिर उसने सोचा कि पर मैं घर जाना चाहता था। मैं क्या करना चाह रहा था, मैं घर जाना चाह रहा था, ठीक है। मुझे वहाँ नाश्ता चाहिए था, और मुझे सुबह का नाश्ता वहाँ पे करना था। तो उसने जोखिम उठाया और चल दिया, और उसने अपने पुराने डाकोटा को सीधे आंधी में उठा दिया। उसने क्या कर दिया, अपने पुराने डाकोटा को कहाँ उठा दिया, डायरेक्ट आंधी में उठा दिया, ठीक। मेरी बात को समझे। अब बादलों के बीच अचानक सभी कुछ क्या था, काला था भाई, काले बादल थे, तो सभी कुछ अचानक जब ऊपर तुम चले गए तो सब कुछ काला दिखने लग गया उसे। वायुयान के बाहर कुछ भी देखना असंभव था। अब जैसे हम ही लोग हैं, जब काले बादल हो जाते हैं, ठीक है, जब काले बादल हो जाते हैं तो सब कुछ काला सा हो जाता है ना, कुछ दिखता नहीं ना। अधिकतम पानी गिरता है तो बहुत तेज आवाज़ आती है, तड़कता भड़कता है, तो हम लोग, मम्मी लोग मना करती हैं बाहर जाने से, कहती कि नहीं नहीं ये बाहर नहीं जाना है ना, यहीं अंदर कमरे में बैठो। तो वैसे ही वो लोग तो ऊपर थे भाई, ऊपर कोई छत वत तो है नहीं कि भाई किसी के अंदर रुक जाए थोड़ी देर के लिए हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि वहाँ उससे खिड़की से, जो उनकी खिड़कियाँ हैं उनसे बाहर कुछ देखना बहुत ही ज़्यादा असंभव था, कि मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था बाहर का, ठीक है। पुराना वायुयान हवा में उछला और गोते खाने लगा, और जो वायुयान था वो हवा में उछलने लग गया, क्योंकि बहुत तेज हवाएं ऊपर चल रही थी, तो उसमें क्या लग गया, गोते खाने लग गया, ठीक है। मैंने दिशा सूचक यंत्र को देखा, और जो उसका दिशा सूचक यंत्र था, किस लिए देखा, कि पता लगाने के लिए कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, ठीक है, ठीक है। तो उसने जब दिशा सूचक यंत्र को देखा तो मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था कि दिशा सूचक यंत्र अचानक क्या हो गया, खराब हो गया। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था कि जो दिशा सूचक यंत्र है ये खराब हो गया अचानक। उसके बाद दूसरा यंत्र भी अचानक क्या हो गया, खराब हो गए। दूसरे जो यंत्र थे वो भी क्या हो गए, धीरे धीरे सारे खराब हो गए। मैंने रेडियो चालू करने का प्रयत्न किया, मैंने सोचा रेडियो, अब आखिरी अब किसकी मदद बची, अब सिर्फ रेडियो की मदद बची कि नीचे से कोई हेल्प मिल सके ना। तो उसने रेडियो चालू करा और प्रयत्न करा, कहता पेरिस नियंत्रण कक्ष, मतलब उसने बात करने की कोशिश करी, पेरिस नियंत्रण कक्ष क्या आप मुझे सुन सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि कोई उत्तर वहाँ से नहीं मिला, वहाँ से कोई भी उत्तर हमें नहीं मिला, ठीक है।
रेडियो भी क्या हो गया था, खराब था। सोचो मतलब सब कुछ खराब हो गया। ऐसी कंडीशन में तुम कहीं खोए हुए हो, तुमको कुछ ऐसे तुम रास्ता लगाते जा रहे थे, पता करते हुए जा रहे थे कि अभी इतनी दूर है, अभी इतनी दूर है, अभी इतनी दूर है, लेकिन अभी तुम्हें क्या लग रहा, अब तो तुम्हारा सारा यंत्र भी खराब हो चुका है, तुम फंस भी चुके हो, हवा भी इतनी तेज चल रही है, काले बादल भी हैं, है ना। तो पूरी तरीके से क्या बता रहा कि क्या हो गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो मेरे सारे रेडियो और ये सब थे क्या हो चुके थे, पूरी तरीके से खराब हो गए थे। देखो लिखा है, मेरे पास ना तो रेडियो था, ना दिशा सूचक यंत्र का था, मैं देख भी नहीं सकता था, ना मैं देख भी नहीं सकता था कि मैं कहाँ पे हूँ, है ना। मैं आंधी में खो गया था, मैं आंधी में खो गया था। तभी अपने काफ़ी समय बादल, काले बादलों में मैंने एक दूसरा वायुयान देखा। अभी जब ये खो गया था तो इसने देखो अपने समीप एक काले बादलों में एक दूसरा वायुयान को देखा, समझे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि उसके परों पे क्या था, प्रकाश नहीं था। अच्छा, जैसे नॉर्मल हम लोग के ऊपर से जो जाते हैं एरोप्लेन, तो उसमें हम लोग को लाइटें दिखती ही नहीं, लाइटें दिखती हैं ग्रीन लाइट और रेड लाइट ऐसे दिखती हैं। तो वो बता रहा है कि उनके परों में क्या थी, उनके परों में लेकिन लाइट नहीं थी, वो सिर्फ प्लेन था नॉर्मल, ठीक है। परंतु मैं उसे अपने आगे आंधी में उड़ता हुआ देख सकता था। तो मैं उसे क्या हुआ, अपने आगे आंधी में उड़ता हुआ देख सकता था, ठीक है। देखो, और ये देखो इधर सीधा बैठा है, मुंह इधर साइड का है, पीछे का है ना, ये इधर से देख रहा है, तो वो आगे उड़ता हुआ देख सकता था, ठीक है। मैं चालक का चेहरा अपनी ओर मुड़ा देख सकता था, और उसका जो चालक है उसका भी चेहरा अपनी ओर मुड़ा हुआ देख सकता था। दूसरे व्यक्ति को देखकर मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न था। अब भाई इतने ऊपर बादलों में मैं अकेला उड़ा रहा था, जब मैंने देखा कि दूसरा बंदा भी है मेरे साथ, है ना। होता ना कि हम मार खा रहे हैं, अगर हमारे साथ दूसरा भी मार खाने लग जाए तो बड़ी मजा आने लगती है ना। तो वैसे ही ये बता रहा है कि मैं भी फंसा था, दूसरा व्यक्ति भी आके फंस गया, तो मैं बहुत खुश हो गया, ठीक है। तो क्या कह रहा है, उसने एक हाथ उठाया और हिलाया, मतलब दूसरे जो वहाँ का दूसरा वाला वो एरोप्लेन था, ब्लैक एरोप्लेन, उसका चालक ने हाथ उठाया और हिलाया, ठीक है। क्या कहा कि मेरे पीछे आओ, वह कह रहा था, वो कह रहा था कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, ठीक है। वह जानता था कि मैं तूफान में खो चुका हूँ। मैंने सोचा अगर वो मेरी क्या करना चाह रहा है, सहायता करने की कोशिश कर रहा है। अब जो ये वाला एरोप्लेन वाला बंदा था, ये तो कह रहा था मैं पूरी तरीके से तो मैं खो ही चुका हूँ, मेरा ना तो रेडियो काम कर रहा है, ना तो दिशा सूचक यंत्र काम कर रहा है, ना मानचित्र काम कर रहा है। तो अब क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन बचा है कि इसके पीछे चला जाए, समझे मेरी बात को। उसने क्या करा, उसने अपना वायुयान धीरे धीरे उत्तर की ओर मेरे डाकोटा के आगे मोड़ा। उसने अपने वायुयान जो था, ब्लैक एरोप्लेन जो था, उसने कहा मेरे डाकोटा की ओर, उत्तर की ओर मोड़ा, ठीक है, ताकि मेरे लिए उसके पीछे जाना अधिक सरल हो सके। अच्छा, तुम लोग के लिए तो नहीं है ऐसा, लेकिन हम लोग गांव में रहते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है जैसे रात में, नहीं गांव में रोडों पे लाइट तो है नहीं भाई साहब, अंधेरे में जाते हैं ना घर, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई गाड़ी वाला मिल जाए तो गाड़ी वाले की रोशनी, जो गाड़ी वाला चलता चला जाए, हम लोग भी पीछे उसके भगा के लेते चले, तो हमको रोशनी भी मिल जाएगी, आराम से घर भी पहुंच जाएंगे। तो ऐसे वो भी कर रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम तो खो से गए, अगर वो दूसरा एरोप्लेन जो मुझे पीछे बुला रहा है, अगर मैं उसके पीछे चला जाऊँ शायद कहीं कुछ मेरे को मिल जाए ना। तो ये कह रहा है कि मुझे आराम से मैं उसके पीछे चला गया। एक आज्ञाकारी बच्चे की भांति उस अपरिचित वायुयान के पीछे जाता हुआ मैं प्रसन्न था। मतलब एक आज्ञाकारी बच्चे की बात, मतलब एक जो जिससे काम किया जाता है ना, जैसे कोई काम कहा जाए तो वो काम कर देते हो ना, तो वैसे ही बता रहा है कि एक आज्ञाकारी बच्चे के तरीके क्या क्या मैं उसके पीछे चल पड़ा, और चलते हुए मैं बहुत ज़्यादा खुश था, उसके पीछे जाते हुए मैं बहुत ज़्यादा खुश था, ठीक है। आधे घंटे बाद भी क्या हुआ, वो अपरिचित काला वायुयान बादलों में मेरे सामने था। आधे घंटे तक क्या हो गया, वो जो अपरिचित वायुयान था वो भी क्या था, वो अभी भी मेरे सामने था, ठीक है। अब केवल 5 या 10 मिनट का उड़ने का ईंधन पुराने डाकोटा में बचा हुआ था। अब कितना ईंधन बचा था, या तो सिर्फ 5 मिनट उड़ सकता था या 10 मिनट, इससे ज़्यादा वायुयान नहीं उड़ सकता था, ठीक है। तो अब कह रहा है कि मुझे फिर से डर लगने लगा था। अब क्या हुआ, जब ईंधन, पता है वो अभी अभी हवाई अड्डा नहीं मिला है यार, अभी मिला नहीं है और ईंधन भी खत्म होने वाला है, तो उसे और डर लगने लगा कि मेरा जो प्लेन है वो क्रैश ना हो जाए, है ना। तो उसके बाद क्या कह रहा है, परंतु तब उसने नीचे जाना आरंभ किया। तब उसी क्या हुआ, वो जो ब्लैक एरोप्लेन थे और दोनों के एरोप्लेन, वो नीचे जाना उसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मैं आंधी से होते हुए उसके पीछे गया और आंधी से निकल के उसके पीछे गया, ठीक है। अचानक मैं बादलों से बाहर आया। उसके बाद क्या हुआ, अभी तक तो बादलों के ऊपर उड़ रहा था, अब क्या हुआ, बादलों के नीचे आया, ठीक है। तो मैंने अपने सामने प्रकाश की 2 लंबी कतारें देखी, मैंने अपने सामने लाइट की 2 लंबी कतारें देखी। अब देखिए वो कैसी होती हैं, देखो वो क्या थी, एक विमान की पट्टी थी,
एक विमान की पट्टी थी, विमान पट्टी मतलब एक हवाई अड्डा। हवाई अड्डे पे होता नहीं लैंड कराने के लिए लगी होती हैं कि रात में कि जलती हैं कि उस पे उनके बीच ही में लैंड करना, नहीं तो ऐसे भाई साहब किधर भी लैंड कर देंगे क्या। एक लाइन होती कि इस लाइन में तुम जाके लैंड करना, ठीक है। बहुत ही सावधानी से प्लेन को उड़ाया जाता है। तो वही कह रहा है कि मैंने कौन सी दो लंबी कतारें देखी जो कि एक विमान की पट्टी थी और एक हवाई अड्डे पर थी, ठीक है। मैं सुरक्षित था। मैं काले वायुयान में अपने मित्र को ढूंढने के लिए मुड़ा, परंतु आकाश क्या था, खाली था। मतलब क्या वो जब उसने अपने मित्र को देखने के लिए मुड़ा कि जो दूसरा वायुयान वाला था, कि देखिए वो जिसने मेरे को ब्लैक एरोप्लेन जो अचानक से आ गया था वो कहाँ है, ठीक है। तो उसने अपने मित्र को ढूंढा तो वहाँ क्या था, पूरी तरीके से आकाश क्या था, एकदम खाली था। काला हवाई जहाज जा चुका था, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो क्या हो चुका था, कहीं गुम सा हो गया था, मतलब जा चुका था, ठीक है। उसके बाद कह रहा है मुझे वह कहीं भी दिखाई नहीं दिया, और मुझे वो जो एरोप्लेन है वो कहीं भी नहीं दिखा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि मैं नीचे उतरा और नियंत्रण कक्ष के पास पुराने डाकोटा से बाहर चलने का मुझे अफसोस मिला। मतलब पुराने डाकोटा से मैं उतरा और नियंत्रण कक्ष की तरफ गया। पुराने डाकों से उतरने के बाद मैं नियंत्रण कक्ष की तरफ गया। तो मैं नियंत्रण केंद्र गया तथा मैंने एक महिला से पूछा, वहाँ पे नियंत्रण केंद्र में मतलब एक महिला होगी, ठीक है। देखो एक महिला है वहाँ पे, तो उसने उससे जाके पूछा कि मैं कहाँ पे था, है ना। जब ऊपर मेरे साथ ये सब हो रहा था, हवाएं इतनी तेज चल रही थी, बादल थे, होश आ गया था, तो मैं उस समय कहाँ पे था। तो उसने बताया, और वो जो दूसरा विमान चालक था जो मेरे को बचाने आया था वो कौन था, जो विमान को चला रहा था, दूसरा ब्लैक एरोप्लेन जो चला रहा था वो कौन था, वो चालक कौन था। तो उसने कहा मैं उसे धन्यवाद करना चाहता था, क्योंकि उस समय उस स्थिति में उसने हमारी मदद करी है, जहाँ मेरा सारा सब कुछ, रेडियो भी बंद हो चुका था, वो दिशा सूचक यंत्र भी बंद हो चुका था, तब उसने मदद करी, तो मैं उसका धन्यवाद करना चाह रहा था, ठीक है। तो उसने मेरी बड़ी अजीब सी दृष्टि से देखा और हंस दी। उस लड़की ने क्या, मुझे बहुत ही अजीब तरीके से देखा, ठीक है, और हंसने लग गई। अब हंसने कैसे लग गई है पूछो, देखो अब कह रही दूसरा वायुयान, कह रही दूसरा वायुयान इस आंधी में ऊपर, है ना। आज रात अन्य वायुयान उड़ ही नहीं रहे थे। कहते कि जो दूसरे वायुयान है वो उड़ ही नहीं रहे थे। आप कह सकते हो दूसरा वायुयान, है ना। कह रहा रडार पे मुझे केवल सिर्फ आपका ही वायुयान दिख रहा था। रडार पे जहाँ पे वायुयान दिखते हैं उसमें कि कौन कौन से वायुयान उड़ रहे हैं, बता रहे कि वहाँ पे सिर्फ आप ही का हमें वायुयान दिख रहा था ऊपर, है ना, ठीक है। तो दिखाई दिया, इसलिए मुझे वहाँ बिना दिशा सूचक यंत्र या रेडियो तथा टैंक में अधिक ईंधन, मतलब इसलिए क्या कह रहा है कि मुझे वहाँ बिना दिशा सूचक यंत्र जो कि खराब हो गया ना, दिशा सूचक यंत्र बिना उसके बिना रेडियो के, टैंक में अधिक ईंधन ना होते हुए भी, टैंक में ईंधन कहाँ बचा था, तो दूसरा टैंक चालू हो चुका था, 5 से 10 मिनट का ईंधन बचा था, है ना। तो कह रहा है उसके ना होते हुए भी मेरे क्या उसने मदद करी पहुँचने में, क्या करी उसने मेरी मदद करी, ठीक है। और किसने सहायता करी ये पूछना चाह रहा है कि वो सहायता किसने करी पहुंचने में। उस काले अपरिचित वायुयान में बिना प्रकाश के उड़ने वाला विमान चालक कौन था, और जो वायुयान उड़ रहा था काला, उसका विमान चालक कौन था, उस वायुयान को उड़ा कौन रहा था, समझे मेरी बात को। तो यहाँ पे स्टोरी का एंड होता है, समझे मेरी बात।